हेलो एवरीवन, उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर्स में अपन ने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आज अपन स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है या आइडेंटिटी का मीन क्या होता है। ऐसी कोई भी इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो क्या है तुम्हारे पास में सभी एंगल्स के लिए क्या हो, ट्रू हो। मींस ऐसी कोई भी इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के लिए क्या हो, ट्रू हो। मींस जो रिलेशन तुमने दिया है वो क्या होना चाहिए, सभी एंगल के लिए क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। उस इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब होती क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वो मैंने बता दिया है तुम लोगों को। बट यहाँ पे कौन मेनली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है, वो देखो कैसे आती है, उनको कैसे अपन ड्राइव करते हैं वो देखेंगे। और लास्ट में उनको मैं एक समराइज टेबल बनवा दूंगा, उनको याद रखना है तुम लोगों को। तो सबसे पहले यदि मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करना चाहूंगा, ये ट्राइंगल ए बी सी, मैंने एक ट्राइंगल लिया है। इसमें ये वाला एंगल जो है वो होगा सी होगा, ठीक है। यदि इसमें अपन बात करें, सबसे पहले तो अपन ने देखा था क्या कि पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो क्या बताती है तुम्हें, ए बी, सॉरी इसमें ये देख लो, ये क्या होगा तुम्हारे पास में, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो क्या है, ए सी, बेस क्या है तुम्हारे पास में, बी सी, और परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारे पास में, ए बी, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम में तुम्हें क्या बोलती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं क्या, ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए तुम्हारे पास में, इक्वल टू होगा तुम्हारे पास में क्या, इक्वल होगा किसके, एसी के स्क्वायर के। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं। मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल लिया। यहाँ पे जो एंगल है तुम्हारे पास में क्या है, 90 डिग्री है। ये मैंने एंगल कंसिडर किया। तो एंगल के सामने वाली जो साइड होगी, अपोजिट साइड क्या होगा तुम्हारे पास में, परपेंडिकुलर होगा। नीचे वाला क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा तुम्हारे पास में, हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है तुम्हारे पास में, हाइपोटेनस का स्क्वायर के इक्वल होता है, ये वाला होता है। अब यदि मैं इस इक्वेशन को देखो, मेरे को ड्राइव क्या करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ड्राइव करनी है। तो देखो कैसे ड्राइव करेंगे, यदि मैं इस इक्वेशन को कंप्लीट को डिवाइड कर देता हूं किससे, एसी से, बाई डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई एसी स्क्वायर। मैं यदि इसको एसी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं तो देखो क्या बनेगा तुम्हारे पास में, ये ऐसा कुछ बनेगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, ये बनेगा। अरे मैंने क्या किया, ये वाली जो इक्वेशन थी इसको कंप्लीट को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये बना। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे, तो साइन जो होता है यहाँ पे, ये वाली जो ये बन रहा है वो क्या बन रहा है, AB अपॉन AC का स्क्वायर बन रहा है। और AB क्या है, परपेंडिकुलर, AC क्या है, हाइपोटेनस। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो ये जो आएगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, साइन C का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो BC अपॉन AC, BC क्या है तुम्हारे पास में, बेस है, AC क्या है तुम्हारे पास में, हाइपोटेनस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या बताता है, कॉस थीटा को बताता है। मींस C वाला जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, कोस C का स्क्वायर इक्वल टू क्या बना, यहाँ पे AC अपॉन AC क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे क्यों आया,
बिकॉज इस वाले ट्राइंगल में साइन सी जो बनेगा वो क्या होगा तुम्हारे पास में, साइन सी होगा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, एंड कोस सी जो होगा वो क्या बनेगा तुम्हारे पास में, कोस सी बनेगा तुम्हारे पास में क्या, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ये जो है ये नंबर 1 है तुम्हारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। ये जो है इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और ये कौन सी, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या बना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, मीन्स इसको ऐसा भी बोल सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें इसको दो फॉर्म में अलग अलग और भी बहुत सारी जगह यूज किया जाता है, वो देखो अपन कैसे लिखेंगे उसको। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, अपने पास में क्या आया था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1 आया था। यदि मैं यहां से किसी भी एक टर्म को उधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू तुम लिख सकते हो 1 माइनस का साइन स्क्वायर सी। ठीक है, फर्स्ट लिख सकते हो, और तुम ऐसा लिख सकते हो साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर सी। तो ये तीनों फॉर्म बहुत सारी जगह तुम्हारे काम में आएंगे, तो ये तुम्हें क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए अच्छे से। मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूं, ये है ना। तो ये बहुत ही इजी है कि जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आती है वो क्या बोलती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और मैंने क्या बोला था कि ऐसी कोई भी इक्वेशन जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए क्या हो, सेटिस्फाई हो, तो ये तीनों इक्वेशन थीटा जो होगा इसमें वो लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और ग्रेटर देन क्या होगा तुम्हारे पास में 0 डिग्री। मीन्स थीटा 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में हुआ तो ये वाली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या है तुम्हारे पास में, ट्रू होगी। एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, यदि मैं बोलना चाहूं एंगल जो है थीटा कितना ले रहे हैं अपन, 45 ले रहा हूं मैं, बाकी तुम कोई भी एंगल ले सकते हो, है ना। तो 45 यदि यहां पे रखेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो साइन 45 की वैल्यू क्या आई थी, 1/√2 आई थी लास्ट टाइम अपन ने, जब मैंने एक टेबल भी बनवाई थी उसमें लिखा था 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस 45 भी क्या होता है 1/√2 स्क्वायर इक्वल टू 1, यही बनेगा। तो यहां से देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो तुम लोग, तो ये ऐसा कुछ बनेगा तुम्हारे पास में 1/1/√2 का स्क्वायर क्या बनेगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो ये बनेगा तुम्हारे पास में 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, और ये 1/2 अपॉन 1/2 क्या होगा 1 होगा, तो 1 मिस 1। मैंने एग्जांपल लिया 45 डिग्री का, तुम घर पे बाकी 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए भी तुम इसको ट्राई कर सकते हो, और वहां से देख सकते हो कि ये वाली जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है वो सभी के लिए क्या है तुम्हारे पास में सही है। मीन्स हर एंगल पे तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यदि मैं इसी इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, ए बी से डिवाइड कर देता हूं, मीन्स ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बाई डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई ए बी स्क्वायर। यदि ए बी के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर तुम्हारे पास में रहेगा, तो ए बी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सेकंड देखो क्या बनेगा, बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये बनेगा तुम्हारे पास में ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ये बना, देखो ये वाली वैल्यू तो क्या है, ए बी अपॉन ए बी तो 1 बन जाएगी, 1 प्लस अब यहां पे देखो बी सी अपॉन ए बी बन रहा है,
और उसका क्या है स्क्वायर। बीसी यहाँ पे क्या था बेस और ए बी क्या है तुम्हारे पास में परपेंडिकुलर है ना, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट करता है कॉट थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। अरे बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट करेगा कॉट थीटा को, तो ये क्या बनेगा तुम्हारे पास में कॉट सी का स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे देखो AC अपॉन AB है, AC यहां पे क्या था हाइपोटेनस और AB क्या है तुम्हारे पास में परपेंडिकुलर, तो यहां पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में ये देखो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अरे क्या होगा कोसेक स्क्वायर सी, ऐसा क्यों हो रहा है वो देख लो। कॉट थीटा क्या होता है तुम्हारे पास में, कॉट थीटा क्या होता है B बाई P होता है, B बाई P होगा, और यहां पे बेस क्या था तुम्हारे पास में BC था, BC अपॉन P क्या है परपेंडिकुलर क्या है AB है, ये बनेगा। ये तो कॉट थीटा है तुम्हारे पास में, और क्या है तुम्हारे पास में सेक कॉसेक थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, या तुम उसको C भी लिख सकते हो। कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन क्या होता तो यहां से क्या आ जाएगा H बाई P होगा, तो H बाई क्या है ये होगा H बाई P, और H क्या है तुम्हारे पास में हाइपोटेनस AC है, AC का स्क्वायर AC अपॉन P क्या है AB, ठीक है। तो ये मैंने यहां पे बता दिया कि तुम्हें ये ऐसा क्यों आया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बात होगी किसकी सेकंड आइडेंटिटीज, ये क्या है तुम्हारे पास में सेकंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ये जो है ये भी क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना, ये बात होगी। अब देखते हैं अपन इसको अदर फॉर्म इसके क्या क्या अपन क्वेश्चंस में तुम्हें यूज करने को मिलते हैं, वो देखो क्या आएगा तुम्हारे पास में। हाँ इसके देखो क्या लिखा अपन ने अभी देखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर सी इक्वल टू क्या था कॉसेक स्क्वायर सी, ये होता है, ये मेन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी थी अपनी। अब इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हो देखो, ये मेन है तुम्हारे पास में, ये सब हर एक एंगल के लिए क्या है ट्रू है, तो यहां से यदि मैं ऐसा लिखना चाहूं कॉसेक स्क्वायर सी माइनस कॉट स्क्वायर सी इक्वल टू 1 ऐसा लिख सकता हूं, बिकॉज मैंने क्या कि ये वाला इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। इसको तुम ऐसा लिख सकते हो कॉट स्क्वायर सी इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर सी माइनस का 1, इसको ये भी लिखा जा सकता है। तो ये भी एक तुम्हारे पास में सेकंड ट्रिग्नोमेट्री क्या थी आइडेंटिटी थी। इसको अगेन तुम इसको चेक करना चाहो तो कोई भी जो स्टैंडर्ड एंगल है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 उसके लिए इसको चेक कर सकते हो। वैलिड फॉर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री है ना, इन सभी एंगल्स के लिए इक्वेशन क्या है वैलिड है। ये सेकंड बात होगी। इसके बाद में एक और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आती है, उसके बारे में देखो। यदि मैं इसी इक्वेशन को फर्स्ट को किससे डिवाइड कर रहा हूं, इस बार BC से डिवाइड कर दूं है ना, तो देखो क्या बनेगा बाई डिवाइडिंग BC स्क्वायर। यदि मैं इसको BC स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं तो देखो क्या बनेगा AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। यही बना। यहां पे अगेन ये तो क्या हो जाएगा 1। ये देखो AB अपॉन BC, AB क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर और BC क्या है
बेस मीन्स इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, ये किसके इक्वल है, tan स्क्वायर सी के इक्वल होगा प्लस 1 इक्वल टू क्या, देखो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, ये इक्वल होगा तुम्हारे पास में किसके, AC अपॉन BC। AC देखो क्या है तुम्हारे पास में, हाइपोटेनियस है, और BC क्या है, बेस है। बेस हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, सेक स्क्वायर C। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई थर्ड वाली। ये भी सभी के लिए सभी एंगल्स के लिए क्या है, ट्रू है। इसको ये लिखा मैंने कैसे, देखो tan थीटा क्या होता है तुम्हारे पास में, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन BC एंड सेक थीटा। वो इस वाले ट्रायंगल में क्या बनेगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या था, AC, और बेस क्या है इसका, BC। तो ये मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे tan थीटा और sec थीटा कैसे आया। अब देखो इसके अदर फॉर्म्स कैसे अपन इसको लिख सकते हैं। इसको यदि मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो क्या लिखा था अभी, tan स्क्वायर C प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखा, sec स्क्वायर C लिखा है। इसको तुम अदर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो देखना, यदि मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं 1 इक्वल टू sec स्क्वायर C माइनस का tan स्क्वायर C, एक फॉर्म ये भी बन सकती है। और तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो क्या, tan स्क्वायर C इक्वल टू ऐसा लिखा जा सकता है क्या, sec स्क्वायर C माइनस का 1। तो ये थर्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी थी तुम्हारे पास में, ठीक है। थर्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आ गई। यहां से तुम बोल सकते हो ये वाली इक्वेशन है वो ऑल मींस थीटा यदि तुम्हारे पास में 90 से लेस देन और इक्वल है, मींस थीटा 90 भी हो सकता है और उससे कम है, या थीटा तुम्हारे पास में 0 डिग्री से ग्रेटर है या उसके इक्वल है, तो उस कंडीशन में सभी एंगल्स के लिए ये वाली इक्वेशन भी क्या होती है, ट्रू होती है। मींस मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन सभी एंगल्स के लिए ये वाली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है, ट्रू होती है। तो ये तुम्हें याद होनी चाहिए। इसको अपन समराइज कर लेते हैं कि कैसे इनको अपन लिख सकते हैं, है ना, और तीनों को अपन एक जगह लिख लेते हैं। फर्स्ट अपन ने क्या देखा, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या थी तुम्हारे पास में, फर्स्ट वाली थी साइन स्क्वायर थीटा। मींस मैं जनरल बता रहा हूं कि हर एंगल के लिए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फिर सेकंड क्या लिखा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा, और एक क्या आएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी तुम्हारे पास में ट्रू है। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। और ये क्या है तुम्हारे पास में, ट्रू फॉर ऑल एंगल्स, है ना। ऑल एंगल्स के मैं बता देता हूं क्या क्या हो सकते हैं वहां पे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मींस ये तीनों ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं। इनके हर के 2 अदर फॉर्म्स मैंने लिखवाए हैं, तो वो भी तुम्हें याद होने चाहिए। और ये बहुत इजी है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बट ये वाली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज तुम्हें हर जगह यूज होती है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके बारे में इससे रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन देखेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। जिन बच्चों को हमारी यूट्यूब वीडियोस पसंद आ रहे हैं वो लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें।